एनवीएन के दोस्तों, हसन कमाल का नमस्कार, सलाम। कमाल की बात में आपका स्वागत, इस्तकबाल, वेलकम। दोस्तों, आपने सुना होगा कि 2 या 3 दिन पहले की बात है, बीजेपी की हाई कमान की एक मीटिंग हुई। हाई कमान की मीटिंग जब होती है तो उसका मतलब होता है वो मीटिंग जिसमें प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी हों, उनके चाणक्य अमित शाह हों। वैसे तो यही काफ़ी हैं, बस 2-1 और भी शो के लिए रख लिए जाते हैं। तो इस मीटिंग में भी जेपी नड्डा थे और शायद अजय कुमार बिष्ट, यूपी के चीफ मिनिस्टर जो योगी कहलाते हैं, वो भी थे। बीजेपी अपनी इन कॉन्फ्रेंसेस को मंथन का नाम देती, कॉन्फ्रेंस नहीं कहती। लोग दूसरे उसे मैराथन कॉन्फ्रेंस कहते हैं, लेकिन बीजेपी के लीडर खुद उसे मंथन कहते हैं। ये और बात है कि आज तक जितने मंथन हुए हैं उनमें से किसी से अमृत की तो एक बूंद भी नहीं निकली। हाँ, सांप्रदायिकता और फिरका परस्ती का जहर निकला है और खूब निकला है। बहरहाल ये मीटिंग हुई। आपका क्या ख्याल है, इस मीटिंग में किन इश्यूज़ पे बात हुई होगी? इस इशू पर कि कोरोना से मरने वालों की तादाद 3-4 हज़ार के बीच में रहती है, कम ही नहीं होती है। केसेस कम हो गए हैं मगर फिर भी इतने हो गए हैं कि उनकी गिनती दुश्वार हो रही है। 2 लाख से नीचे तो आ ही नहीं रहे हैं। मौतें 3 लाख से ऊपर निकल चुकी हैं। आपका ख्याल है इस इशू पर डिस्कस हुआ होगा? जी नहीं। तो क्या आपका ख्याल है इस इशू पर डिस्कस हुआ होगा कि ऑक्सीजन के प्लांट कैसे लगाए जाएं, लोगों को ऑक्सीजन न मिलने की तकलीफ न रहे? जी नहीं, इस पर भी नहीं। तो क्या आपका ख्याल है इस इशू पर बात हुई होगी कि वैक्सीनेशन का क्या किया जाए, वैक्सीन की कमी को पूरा कैसे किया जाए और किस तरीके से इतनी वैक्सीन बना ली जाए या मंगा ली जाए कि इस साल के अंत तक अगर सारी पॉपुलेशन को नहीं, सारी हिंदुस्तान की जनता को नहीं, तो कम से कम आधी को तो इस साल के अंत तक वैक्सीनेशन मिल ही जाए? जी नहीं, ये भी नहीं। तो क्या आपके ख्याल में इस इशू पर बात हुई होगी कि हमारे सारे पड़ोसी हमसे टूट कर और चीन की गोद में जाके बैठे? जी नहीं। तो क्या इस पर बात हुई होगी कि जिस बांग्लादेश के बारे में हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी कहा करते थे कि वहाँ इतनी गरीबी है कि लोग वहाँ से भाग भाग कर भारत आ रहे हैं और हमारे देश को दीमक की तरह अंदर से चाटे ले रहे हैं। उस बांग्लादेश की जीडीपी हमारी जीडीपी से आगे बढ़ गई। उस बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम, फीकस आमदनी हमारी पर कैपिटा इनकम, हमारी फीकस आमदनी से आगे निकल गई। जी नहीं, इस पर भी बात नहीं। बात जिस इशू पर हुई वो ये था कि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन सिर्फ 10 महीने दूर है और कहीं ऐसा न हो कि इस इलेक्शन में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़े। तो उससे बचने के लिए क्या उपाय किया जाए, मीटिंग इस पर थी। क्योंकि बीजेपी वो पार्टी है जिसे इलेक्शन लड़ने के अलावा कुछ और काम आता ही नहीं। उसे बस ये हुनर मालूम है कि इलेक्शन जीता कैसे जाता है और अगर जीता न भी जाए तो किस तरीके से सरकार बना ली जाए। सरकार हासिल कर लेना और सरकार बना लेना, इस फन के तो वो माहिर हैं। बाकी रहा सरकार चलाना या जनता का कामकाज करना, तो वो कहते हैं ये लीडरों का काम थोड़ी, ये तो बाबू लोगों का काम है, वो करेंगे, उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन अब चूँकि इलेक्शन आ रहा है और ये लग रहा है कि मामला बहुत सीधा साधा नहीं है, थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा नहीं बल्कि शायद बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। और बंगाल में जो हुआ उसके बाद तो लगा कि ये तो और भी ज़्यादा मामला संगीन हो गया है। तो ये हुआ कि कैसे क्या उपाय किया जाए, कैसे किया जाए कि यूपी के इलेक्शन में बाजी मार ली जाए।
अब मुसीबत ये है कि उसके 2 ही 4 तरीके हो सकते हैं। वो सोचा गया कि उन तरीक़ों पे काम किया जाए तो कैसे किया जाए। ये हमें मालूम नहीं कि इसी विषय पे बात हुई, ये हमारा ख्याल, ये हमारा अंदाज़ा है कि ये बहस हुई होगी कि कैसे हम मामलात को, कैसे हालात को संभाला जाए। एक तो बड़ा आसान तरीका है जिसमें भी अमित शाह जी तो उसके बड़े ज़बरदस्त माहिर हैं कि दूसरी पार्टियों से लोगों को तोड़कर अंदर ले आया जाए। ये बड़ा आसान काम है उनके लिए। इतना पैसा आखिर किस दिन के लिए रखा है अपनी तिजोरियों में? किस दिन काम आएगा? इसी दिन के लिए तो रखा गया है, इसी काम के लिए रखा गया है। तो एक तरकीब तो ये है कि दूसरी पार्टियों से लोगों को तोड़ लिया जाए। यूपी में दूसरी पार्टियां कौन हैं? समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी। तो उनके लोगों को तोड़ना बहुत मुश्किल काम नहीं है। बहुत सारे लोग तो शायद आस लगाए बैठे हों कि कोई हमसे आके बात करे, कोई सौदा करे, और देख चुके हैं बंगाल के लोगों का कितना भला हुआ है। तो वो तो बड़ा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसमें एक मुसीबत है, उसमें एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि दूसरी पार्टियों से लोगों को तोड़कर अंदर लाया तो जा सकता है अपनी पार्टी में, लेकिन उन्हें जिताया नहीं जा सकता, उन्हें असेंबली और विधानसभा तक पहुंचाया नहीं जा सकता, क्योंकि इत्तेफाक से ये काम जो है ये चाणक्य जी के हाथ में नहीं है, ये काम जनता के हाथ में है। और वो ये देख चुके। पश्चिमी बंगाल में क्या हुआ? थोक में टीएमसी के लोग जो थे वहाँ से भगाए गए, लाए गए, तोड़े गए। अब किस तरह तोड़े गए और एक एक मेंबर को कितना कितना पैसा मिला होगा, ये तो शायद आप आरटीआई के ज़रिए भी नहीं मालूम कर सकते। सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया की जो रिचेस्ट, दुनिया की सबसे मालदार पार्टी जो है, अगर देने पे आए तो क्या नहीं दे सकती, और उसने क्या नहीं दिया होगा। लेकिन वो जितने भी लोग तोड़ के लाए गए थे उनमें से 95% हार गए, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा। और अब ये है कि वही लीडर जो तोड़ के लाए गए थे टीएमसी से, वो दीदी से रो रो के फरियाद कर रहे हैं कि दीदी हमें वापस ले लो, हम तो टीएमसी के बगैर, हमारी हालत वही है जो जल बिन मछली और नृत्य बिन बिजली की होती, हम तड़प रहे हैं, हमें वापस ले लो। तो ये हुआ कि भाई आप तोड़ कर ले आइए, तो उसमें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उनको जिताना बड़ा मुश्किल है। तो ये तरकीब जो है ये शायद काम नहीं करे यूपी में। दूसरी तरकीब, दूसरा तरीका ये है कि वो किया जाए जो उत्तराखंड में किया गया है, यानी जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको बदल के उठा के फेंक दिया जाए, नए चीफ मिनिस्टर लाए जाए और लोगों को ये बताया जाए कि देखो हमने नालायक आदमी को निकाल दिया और अब हम एक लायक आदमी को ले आए हैं, तुम इस पर भरोसा करो, ये तुम्हारा काम करेगा। यूपी में ये भी बड़ा मुश्किल है। योगी जी को निकालना बीजेपी के बस की बात नहीं है। क्यों? इसलिए कि बीजेपी के जो लीडर जहां जीतते हैं वो वहां इसलिए नहीं जीतते कि ये जनता के काम काज करने वाले बड़े लीडर हैं, वो इसलिए जीतते हैं कि वो बीजेपी की जो रिसीसिव पॉलिसी है, बांटने वाली पॉलिसी है, आवाम को तकसीम करने वाली पॉलिसी है, उसके माहिर हैं। वो एक से बड़े मुसलमानों को गाली देने वाले, अल्पमतों को गाली देने वाले, माइनॉरिटीज़ को गाली देने वाले, माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ काम करने वाले वो लोग होते हैं। उसी बिना पर वो इलेक्शन जीतते हैं। और लेकिन जब वो इलेक्शन जीत कर आ जाते हैं तो पता चलता है कि इनमें इसके अलावा और कोई काबिलियत तो है ही नहीं। योगी उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। क्यों जीत के आए थे? 5 मरतबा वो एमपी का इलेक्शन भी जीते हैं गोरखपुर से। किस बिना पे जीते हैं? क्या इस बिना पे कि उन्होंने जनता का बड़ा काम किया था? क्या इस बिना पर कि वो जनता उन्हें इसलिए बड़ा पसंद करती है कि वो जनता के बीच में रहते हैं, जनता के प्रॉब्लम्स हल करते हैं, उनकी समस्याएं हल करते हैं, उनके मसाइल हल करते हैं? जी नहीं, इसलिए कि वो मुसलमानों को गाली देते हैं, इसलिए कि वो कहते हैं कि हम आएंगे तो हम सबका इनकाउंटर कर देंगे, ठोक देंगे, इसलिए वोट दिया था। तो 5 साल होने को आ रहे हैं, वो यही करते रहे।
कभी इसको जेल में डाल दिया, डॉक्टर कफील को जेल में डाल दिया, कभी कुछ और कर दिया, कभी सीएए के खिलाफ जो एजिटेशन कर रहे थे की तस्वीरें लगा दी, कभी हाई कोर्ट के जजमेंट को उठा के रद्दी की टोकरी में डाल दिया। ये करते रहे, राजकाज तो नहीं चलाया, लेकिन इसके बावजूद उनकी वो क्वालिफिकेशन तो अपनी जगह पे है, फूट कराओ और राज करो वाली। तो आपने उनको हटा दिया तो फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल वही पैदा कर देंगे, वही आपको नहीं जीतने देंगे। तो ये भी तरकीब समझ में नहीं आती। बहरहाल ये कहा जाता है कि आरएसएस ने कोई अपना इंटरनल सर्वे कराया और उस सर्वे से ये मालूम हुआ है कि बीजेपी के जीतने के चांसेस नहीं। हालांकि सर्वे कराने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मुझसे पूछिए। अरे वो गंगा में बहने वाली लाशें और मिट्टी में दबा दी जाने वाली लाशें चीख कर बता दे रही हैं कि अच्छे दिन आ गए। तो कोई सर्वे कराने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कराया है। उनका यह ख्याल है कि चूँकि पंचायत के इलेक्शन में बीजेपी को वो कामयाबी नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, मेरे ख्याल में उतनी कामयाबी नहीं मिली जितनी वो समझ रहे हैं। बुरी तरह नाकाम हुए। फिर भी वो ये समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो किसान का मूवमेंट है उसकी वजह से बड़ा डैमेज होगा। लेकिन इन सब को सुधारने के लिए सही बात यह है कि उन्होंने ये नहीं बताया कि बीजेपी आइंदा करेगी क्या। वो यही सब सोच रहे हैं कि इलेक्शन कैसे जीता जाए और क्या किया जाए, तोड़ा जाए, बांटा जाए, क्या किया जाए। ये नहीं बताते हैं कि बीजेपी ने अब अपना एजेंडा बदल दिया है और नया एजेंडा ये है। वो तो है नहीं उनके पास, देख लिया आपने कोरोना में क्या हो रहा है, देख लिया आपका वैक्सीनेशन का क्या हाल है, देख लिया आपका इकोनॉमी कहाँ चली गई है। उसको ऊपर उठाना तो बड़ी दूर की बात है, जिस गहराई में, जिस गड्ढे में वो गिर गई है वहाँ से निकालना भी बड़ा मुश्किल। तो वो एजेंडा तो है नहीं। तो इसलिए ये जितना मंथन है, ये मंथन आखिर में यही होगा कि किस तरीके से जनता में फूट डाली जाए, किस तरीके से जात पाति के जो इक्वेशंस हैं जिसको वो सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, वो कैसे की जाए कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और इन सब से के अंदर से लोगों की छोटी छोटी जातियां तोड़ के लाई जाए। इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये मंथन एक तरफ दोस्तों, करना उन्हें वही है जो वो करना जानते हैं और जो वो करना चाहते हैं। और अगर वही करेंगे तो फिर ये भी जान लीजिए कि होगा भी वही जो पश्चिमी बंगाल में हुआ है। जनता के मामलों से उन्हें दिलचस्पी नहीं है, तो अब जनता को भी ना बीजेपी से दिलचस्पी है, ना प्रधान सेवक से दिलचस्पी है, ना अजय कुमार बिष्ट से दिलचस्पी है, ना इस सरकार से कोई दिलचस्पी है। और ये बहुत जल्द सामने आ जाएगा। तो बात यहीं ख़त्म करते हैं आज। अगले वीडियो तक के लिए हसन कमाल, आज़म शहाब, डॉक्टर सलीम और फैसल सैयद को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, खुदा हाफिज़।